चिल्ड्रन, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हम बड़ी ई की मात्रा सीख रहे हैं। तो आज हम हिंदी सुलेख में अपनी ई की मात्रा को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 27 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें पेज नंबर 28 करना है। 28, 29, 30 एंड 31। इसके बाद हमारा बड़ी ई की मात्रा हिंदी सुलेख में भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि 28 पेज पर हमें क्या करना है। बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पुनः लिखो। यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, उसमें जहाँ पिंक लाइन है वहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है, उसे पढ़ना है और पुनः इस वाले स्पेस पर आपको उसे फिर से लिखना भी है। चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है द ह, पिंक लाइन कहाँ पर बनी हुई है? ह के साथ। तो सबसे पहले तो हम ह में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। बड़ी ई की मात्रा हमने बोला आप अगर ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे तो ये आपकी राइटिंग को ब्यूटीफुल बनाएंगे। अगर नीचे से लेके जाते हैं तो लाइन आगे पीछे चली जाती है। अगर आप ऊपर से लेकर आते हैं तो लाइन को बिल्कुल सीधा ला सकते हैं। तो आप देखिए कि बड़ी ई की मात्रा को ऊपर से लेकर आइए नीचे। इसे पढ़ते हैं द ह पे बड़ी की मात्रा ही, द ही, दही। अब यहाँ पर हमें इस जो ट्रेस किया हुआ इसे कंप्लीट करना है। द, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। द ह, जो बोलेंगे उसे लिखेंगे। ह ई, दही। नेक्स्ट है प पे आ की मात्रा पा, न पे पिंक मात्रा है तो यहाँ हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, नी। प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। इसे पढ़ लिया। अब यहाँ पर इसे हम पानी लिखेंगे। प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी ई की मात्रा नी, पानी। इस तरह से बाकी के वर्ड भी आपको इधर लिखना है। हम इसे पढ़ने में यहाँ पर आपको पढ़कर बता देते हैं। यहाँ न पर भी पिंक लाइन है और ल पर भी है, मतलब हमें न में भी बड़ी ई की मात्रा लगानी है और ल पर भी बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो क्या हो जाएगा? न पर बड़ी की मात्रा नी, ल पे बड़ी की मात्रा ली, नीली। यहाँ पर आपको नीली लिखना है। अब ये देखिए यहाँ पर पिंक मात्रा दिखाई दे रही है क्या च में? नहीं, यहाँ लाइन नहीं दिखाई दे रही है। हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है? इस वाले च के आगे। तो हमें यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, जहाँ पहले तो पिंक लाइन है वहाँ आप बड़ी ई की मात्रा लगा लीजिए। ये मात्रा लगा ली। अब इसे पढ़ते हैं। च पे आ की मात्रा चा, च पे बड़ी ई की मात्रा ची, चाची। यहाँ भी हमें चाची लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कि पिंक मात्रा कहाँ है? ल के आगे है। सबसे पहले हम ल पर बड़ी ई की मात्रा लगा लेते हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे। थ पे आ की मात्रा था, ल पे बड़ी ई की मात्रा ली, थाली, थाली। अब यहाँ पर देखते हैं कि पिंक लाइन जो है वो कहाँ बनी हुई है? इस प के आगे बनी हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा लेंगे। अब हम इसे पढ़ते हैं। प पे बड़ी की मात्रा पी, त पे आ की मात्रा ता, प पी ता, पपीता। क्या लिखा हुआ है? ये पपीता। यहाँ पर भी आपको पपीता लिखना है। अब यहाँ पर देखिए पिंक लाइन कहाँ पर है? द में। सबसे पहले हम बड़ी की मात्रा लगा लेते हैं द में। अब हम इसे पढ़ेंगे। द पे बड़ी की मात्रा दी, प में कोई मात्रा नहीं है तो अ ही पढ़ेंगे उसे। द पे बड़ी की मात्रा दी, प क, दीपक। क्या लिखा हुआ है? दीपक। यहाँ भी आपको इसे लिखना है। म र, यहाँ पिंक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम ई की मात्रा लगा देंगे। म र पे बड़ी की मात्रा री, ज, मरीज, मरीज। क्या हो जाएगा? मरीज। इसे भी आप यहाँ लिखेंगे। ये पेज नंबर 28 आपका कंप्लीट हो गया। 29 पर देखते हैं क्या करना है। बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को
पुनः लिखो, यहाँ भी हमें वही करना है, बड़ी ई की मात्रा लगाना है, उनको पढ़ना है और फिर से यहाँ पर हमें उसे लिखना है। चलिए देखते हैं कहाँ पर पिंक लाइन है। च में भी है, न में भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले च में भी मात्रा लगा लेंगे बड़ी ई की, न में भी मात्रा लगा लेंगे बड़ी ई की। अब हम इसे पढ़ेंगे। च पे बड़ी ई की मात्रा ची, न पे बड़ी ई की मात्रा नी, चीनी। क्या है ये, चीनी। इसे ट्रेस कर लेना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए स पे भी पिंक लाइन है, ट पे भी पिंक लाइन है, तो हम स में भी बड़ी ई की मात्रा लगा लेंगे और ट में भी बड़ी ई की मात्रा लगा लेंगे। अब इसे हम पढ़ेंगे। स पे बड़ी ई की मात्रा सी, ट पे बड़ी ई की मात्रा टी, सी टी। क्या लिखा हुआ है, सी टी। यहाँ भी हमें सी टी लिखना है। अब यहाँ देखिए पिंक लाइन कहाँ है, भ में है, क्या ड में भी है, नहीं, ड में नहीं है तो हमें नहीं लगानी है, सिर्फ भ में है तो सिर्फ भ में हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है। और अब हम इसे पढ़ेंगे। भ पे बड़ी ई की मात्रा भीड़, भीड़। क्या लिखा हुआ है, भीड़, तो यहाँ भी भीड़ लिखेंगे। यहाँ है पिंक मात्रा च में, तो सबसे पहले बड़ी ई की मात्रा लगाई। अब हम इसे पढ़ेंगे। च पे बड़ी ई की मात्रा ची, ल, चील। क्या है ये, चील। देख रहे हैं बड़ी की मात्रा का अंतर। अगर इसे हम छोटी की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा चिल, और बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा चील। छोटी की मात्रा को जल्दी से पढ़ते हैं, बड़ी की मात्रा को दबाकर और दीर्घ स्वर के साथ में पढ़ते हैं, चील। अब ये है द पे आ की मात्रा दा, और इस द में हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, द पे बड़ी ई की मात्रा दी, दादी, दादी। क्या हो जाएगा, दादी। अब यहाँ देखिए म में भी पिंक लाइन है, ठ में भी पिंक लाइन है, तो म में हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ठ में भी हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। म पे बड़ी ई की मात्रा मी, ठ पे बड़ी ई की मात्रा ठी, मीठी। क्या लिखा हुआ है, मीठी। दीर्घ स्वर समझ में आ रहा है, दबाकर पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है। यहाँ भी आपको मीठी लिखना है। अब यहाँ पर पिंक लाइन सिर्फ र में है, ये ग इनमें मात्रा नहीं लगानी है, तो र में हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। और अब इसे पढ़ेंगे। ग र पे बड़ी की मात्रा री, गगरी, गगरी। जो घड़ा होता है ना, हंडा जिसमें मम्मी पानी भरती है, उसे गगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गगरी। अब ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बड़ी की मात्रा कहाँ लगानी है, त में, तो सबसे पहले यहाँ हमने बड़ी की मात्रा लगा ली। अब हम इसे पढ़ेंगे। क्योंकि ये 4 अक्षर वाला शब्द है, इसमें पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो 2 शब्दों को अलग कर लेंगे, 2 शब्दों को अलग कर लेंगे और आखिरी में चारों को मिलाकर पढ़ेंगे। न पे आ की मात्रा ना, श, नाश। हमने 2 को अलग कर लिया, साथ में पढ़ लिया। अब आगे के 2 वर्णों को पढ़ेंगे। प पे आ की मात्रा पा, त पे बड़ी की मात्रा ती, पाती। क्या है ये, पाती। ये क्या था, नाश, और ये है पाती, नाश पाती, नाशपाती। क्या है ये, नाशपाती। 4 अक्षर को आप बीच में अलग अलग करके फिर पढ़ेंगे तो आप इसे भी आसानी से पढ़ पाएंगे। 28 पेज और 29 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 30 पर देखते हैं कि इस पे क्या करना है। इसमें थोड़ा नया है, आप देखिए, इसमें आप देखिए, जल्दी ही समझ लेंगे आप। इसमें हमें क्या करना है, मिलते जुलते शब्द बनाओ। मिलते जुलते यानी कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। और यहाँ पे लिखा हुआ है र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी।
अब देखो, सुनो इसको ध्यान से, पानी रानी, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? इसमें आगे का जो वर्ण है वो बदल जाता है, मात्रा भी नहीं बदलती है, और पीछे का जो वर्ण है वो भी नहीं बदलता है। सिर्फ आगे का व्यंजन या स्वर जो भी हो, एक वर्ण वो सिर्फ बदल जाता है, तो मिलता जुलता दूसरा अक्षर बन जाता है, दूसरा शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ देखो, आ की मात्रा भी है पा में, र में भी आ की मात्रा है, न में बड़ी की मात्रा है, न में बड़ी की मात्रा है, नी तो दोनों में सेम है, सिर्फ प और यहाँ पर र ये चेंज हो गए। तो पानी रानी, रानी उससे मिलता जुलता शब्द है। इसे पहले जो हम ट्रेस कर लेंगे, र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे है म पे आ की मात्रा मा, ल पे बड़ी की मात्रा ली, माली, माली। इससे मिलता जुलता शब्द सोचिए, इससे मिलता जुलता शब्द आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ का व्यंजन बदलना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसी ही होगी। माली काली, क पे आ की मात्रा का, आ की मात्रा का, ल पे बड़ी की मात्रा ली, काली, माली काली, पानी रानी। अब है ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी, हाथी का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? हाथी साथी। ठीक है, यहाँ पे स लगा देंगे तो हो जाएगा साथी। स पे आ की मात्रा सा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, साथी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, घ ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी, तो यहाँ पे घ बदल जाना चाहिए, घड़ी। तो हमने पीछे एक शब्द किया था, छड़ी, क्या किया था? छड़ी, घड़ी छड़ी। छ ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, छड़ी। ये है च पे बड़ी की मात्रा ची, ल, चील। चील का समान शब्द क्या होगा? मिलता जुलता शब्द कील। क पे बड़ी की मात्रा की, ल, कील। अब यहाँ पर है न पे बड़ी की मात्रा नी, ल पे आ की मात्रा ला, नीला, नीला। नीला का मिलता जुलता शब्द हो जाएगा पीला। प पे बड़ी की मात्रा पी, ल पे आ की मात्रा ला, पीला। अब ये है ब पे बड़ी की मात्रा बी, ज, बीज। तो यहाँ हो जाएगा त, उससे मिलता जुलता शब्द त पे बड़ी की मात्रा तीज, तीज। तीज क्या होती है? ये फास्ट होता है, जो मम्मी करती हैं। म क ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, मकड़ी, मकड़ी। तो क्या हो जाएगा मकड़ी का? मकड़ी, लकड़ी, ल पे ल, क ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, लकड़ी, मकड़ी, लकड़ी। इसे हम पढ़ते हैं एक बार फिर से। पानी रानी, माली काली, हाथी साथी, घड़ी छड़ी, चील कील, नीला पीला, बीज तीज, मकड़ी लकड़ी। हो गया ये मिलते जुलते शब्द हैं। इस तरह के मिलते जुलते शब्द आप और भी खेल खेल में बना सकते हैं, इन्हें आप लर्न कर लेना। ये हम आपसे
एग्ज़ाम में टेस्ट में भी पूछ सकते हैं, वह वाली भी पूछ सकते हैं जो मौखिक प्रश्न उत्तर देंगे, इन्हें आप लर्न कर लेना। ये पेज नंबर 30 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 31 देखते हैं। चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर सबसे पहले यह चित्र देख लीजिए, जो ये साइड में चित्र हैं, इसी से हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। जैसे ये छड़ी है, ये सीटी है, ये पपीता है, ये गाड़ी है, ये हाथी है, ये मछली है, ये घड़ी है और ये कमीज है। तो अब हमने ये चित्र देख लिए। अब हम इन वाक्यों को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? र पे आ की मात्रा राम, राम। यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है, यहीं पर हमें ये शब्द लिखना है जिसका चित्र बना हुआ है ना, छड़ी। देखिए पहले राम डैश डैश इधर, इधर ला, क्या लेके आ? छड़ी। राम छड़ी इधर ला। तो जिसका पिक्चर बना हुआ है उसी शब्द को हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है छ ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, छड़ी। ठीक है। अब दूसरी पिक्चर क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? सीटी। ये तो हमारा हो गया राम छड़ी इधर ला। अब दूसरी पिक्चर क्या है? सीटी। अब इसे पढ़ो, देखो यहाँ पर आप सीटी भी सीधे लिख लेंगे, फिर वाक्य को पढ़ेंगे तो भी ठीक है। ये सीटी है, यहाँ पर आपको सबसे पहले सीटी लिख लेना है। स पे बड़ी की मात्रा सी, ट पे बड़ी की मात्रा टी। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि क्या ये वाक्य सही है। र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। स पे बड़ी की मात्रा सी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, सीटी। मत मत, ब पे आ की मात्रा जा, बजा। रानी सीटी मत बजा। वाक्य हो गया ना पूरा। हमें क्या करना है? चित्र देखकर वाक्य को पूरा करना है। तो ये पूरा वाक्य हो गया ना। इसी तरह से बाकी के भी हमें करना है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? पपीता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पपीता लिख लेते हैं। प पी, प पे बड़ी की मात्रा पी, ता, त पे आ की मात्रा ता। अब पढ़ते हैं हम। सा, ह पे छोटी की मात्रा ही, ल, साहिल। हम इसे क्या पढ़ेंगे? साहिल, साहिल नहीं पढ़ेंगे। अगर साहिल पढ़ेंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, छोटी की मात्रा है, यानी उसे हमें लघु स्वर के साथ पढ़ना है। साहिल, साहिल। क्या पढ़ा हमने इसे? साहिल। प पे बड़ी की मात्रा पीता, पपीता खा। साहिल पपीता खा। वाक्य हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। ये क्या है? गाड़ी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ग पे आ की मात्रा गा, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, गाड़ी। ग पे बड़ी की मात्रा गी, त पे आ की मात्रा ता, गीता। ग पे आ की मात्रा गा, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, गाड़ी। पर जा, गीता गाड़ी पर जा। नेक्स्ट वाक्य है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बना हुआ है? हाथी। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। रजत, रजत। ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। पर आ, य पे आ की मात्रा या, आया। रजत हाथी पर आया। ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट। ये क्या है? मछली। म छ ल पर बड़ी की मात्रा ली, मछली। क्या हो जाएगा? मछली। अब वाक्य को पढ़ते हैं। न पे छोटी ई की मात्रा है, ये नी। ध पे छोटी की मात्रा धी,
निधि। हम इसे जल्दी से बोल रहे हैं निधि, निधि नहीं बोल रहे हैं, निधि बोल रहे हैं। निधि। मछली, मछली। मत पकड़, पकड़। निधि मछली मत पकड़। अब नेक्स्ट है श पे आ की मात्रा शाम। पहले ये लिख लेते हैं शब्द घड़ी। क्या है ये? घ ड़ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? घड़ी। ई तो बड़ी की मात्रा आएगी। श पे आ की मात्रा शाम, शाम। घड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी। उधर, उधर। रख, रख। शाम घड़ी उधर रख। ठीक है। लास्ट है हमारा यहाँ पर क्या है ये? कमीज। क्या है ये? कमीज। पवन। अब यहाँ पर हमें लिखना है कमीज। क म पे बड़ी की मात्रा मी, ज। कमीज। पवन, पवन। कमीज, कमीज। पहन, पहन। पवन कमीज पहन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट पेज नंबर 31 भी। तो आज हमने इसको एक बार, आप इसे एक बार नहीं बार बार पढ़ना। इसे बार बार पढ़ेंगे तो ये सारी मात्राओं का रिवीजन हो रहा है। इसमें छोटी ई भी है, बड़ी ई की भी है और आ की मात्रा भी है। तो इस वाले पेज को आप बहुत बार पढ़ना, समान अक्षरों को भी पढ़ना और याद करना। पेज नंबर 28 to 31 ये आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ हमारा बड़ी ई की मात्रा जो है हिंदी सुलेख में कंप्लीट हो गया। अब इसके मौखिक प्रश्न उत्तर जो हैं हम करेंगे, उसका हम आपको जो पेज है वो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे ग्रुप पर। आज हमने बड़ी ई की मात्रा जो है हिंदी सुलेख में भी कंप्लीट कर ली और मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी हमने बड़ी ई की मात्रा को कंप्लीट कर लिया है। तो आज आपको इतना करना है।